सबसे पहले मैं दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना वार्मली हम लोगों को वेलकम किया, इतना प्यार, हमेशा दीदी का प्यार मिलता रहता है हम लोगों को, हमारी बड़ी बहन की तरह है दीदी। आज कलकत्ता मेरा इसलिए आना हुआ क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जब हमारी 2015 में सरकार बनी थी पहली बार दिल्ली में, जैसी हमारी सरकार बनी इन लोगों ने नोटिफिकेशन, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन पास करके, एक नोटिफिकेशन, सिंपल नोटिफिकेशन पास करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सारी पावर्स छीन ली कि हम किसी ऑफिसर की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते, अगर कोई ऑफिसर गलत काम करे तो हम उसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, ये सारी पावर हमसे छीन ली। 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने संघर्ष किया, हम सुप्रीम कोर्ट गए। 8 साल के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर किया, दिल्ली की जनता जीत गई। लेकिन जैसे ही ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, एक हफ्ते के बाद इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको उन्होंने पलट दिया, और उस दिन पलटा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट वेकेशन पे जा रहा था। इसका मतलब इनके दिल में काला था, इन्हें पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो अगले दिन उसके ऊपर स्टे लग गया था, तो इनका ऑर्डिनेंस गलत है। इन लोगों ने जिस तरह से डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया है, जहां भी 3 तरीके से चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे हैं। एक, पहली चीज कि जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां ये एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं उस पार्टी की और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। दूसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी के एमएलए को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको तोड़ लेते हैं और उनकी सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। तीसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां कानून का गलत इस्तेमाल करके, गवर्नर के जरिए ऑर्डिनेंस पास करके ये तरह तरह से उस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देते। हमने वेस्ट बंगाल में भी देखा गवर्नर कैसे तंग कर रहे हैं, और हमने वहां भी देखा, पंजाब में भी देख रहे हैं, पूरे तमिलनाडु में देख रहे हैं, तेलंगाना में देख रहे हैं किस तरह से गवर्नर तंग कर रहे हैं। और अब दिल्ली के अंदर इन्होंने जो किया वो तो बिल्कुल ही जनतंत्र के खिलाफ है। एक तरह से ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, तो ये इनको बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है, और अहंकार जब हो जाता है आदमी को तो फिर वो बहुत स्वार्थी हो जाता है, फिर वो देश के बारे में नहीं सोचता। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में देश की जनता को ये देख के अब इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए। तो एक तो मैं दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि राज्यसभा के अंदर इन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, और मैं समझता हूँ कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। Delhi CM Arvind Kejriwal went today to West Bengal to meet his counterpart, and that in a way to seek support for the central ordinance. We have seen that before this tape, Nitish Kumar has already met Arvind Kejriwal regarding the same issue. Soon after the meeting ends among them, where Arvind Kejriwal was accompanied by Punjab CM and also his cabinet ministers. There we have seen Mamata Banerjee in the press conferences has stated that this will act as a semi-final before 2024, and of course asks the like-minded opposition parties to extend support to Arvind Kejriwal so that it's not get passed in the Rajya Sabha. We will bring you the latest update with the entire central ordinance and of course what happens next, with cameraman Sumit Joymala reporting for the New Indian. ये लोकतंत्र को अपने पक्ष में करने के लिए कोई भी तरीका अपनाने लगे हैं सेंटर सरकार वाले। यहाँ तक कि मेरी 117 में से 92 एमएलए, बहुत बड़ा मैंडेट है, फिर भी मुझे अपने बजट सेशन को जो है चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से रहा है कि राज्यपाल रोक नहीं सकता, बजट सेशन चलना चाहिए। इस लेवल तक हमें तंग करते हैं। तो अगर दिल्ली में भी तंग करते हैं, अभी स्टालिन जी की हमारे पास चिट्ठी आई कि हमें हमारे बिल नहीं पास हो रहे। केरला के जो चीफ मिनिस्टर उनकी चिट्ठी आई कि पास नहीं होने दे रहे 2-2 साल से जो है वो बिल पड़े हैं गवर्नर हाउस में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके सामने, अगर 30-31 गवर्नर और एक प्रधानमंत्री ने देश चलाना है तो करोड़ों अरबों रुपया चुनाव पे क्यों खर्च रहे हैं? 30-31 गवर्नर और एक प्रधानमंत्री चला लेंगे मुल्क को, देश को। फिर लोकतंत्र का अभी
बाहर जाके विदेशों में जाके लोकतंत्र का बहुत ढिढोरा पीटते हैं कि देश सबसे बड़ा बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो जाके देखते हैं कि किसी को काम नहीं करने देते। अगर आप इलेक्शन नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसा किया, कर्नाटक में भी ऐसा किया था और गोवा में भी ऐसा किया था। दिल्ली में मतलब एलजी मीन्स गवर्नमेंट, ऐसा इस लेवल तक की वर्डिंग जो है लोकसभा में पास करवाई है, एलजी मीन्स गवर्नमेंट। तो फिर आप इलेक्शन जो होती है, जो करोड़ों लोग इलेक्शन में जो लाइनों में लग के अपने पसंदीदा एमएलए, विधायक और मुख्यमंत्री को चुनते हैं, तो वो उनके लिए वो किसके लिए वोटिंग कर रहे हैं? तो ये मजाक बना रखा है डेमोक्रेसी का। तो ममता दीदी का बहुत धन्यवाद इसलिए भी कि इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और जीती हैं, सफलतापूर्वक लड़ाइयां लड़ी हैं इन्होंने, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो सीबीआई की रेड्स का मामला हो, चाहे ईडी का मामला हो। तो हम लोग इकट्ठे होकर देश को बचाने का सवाल पैदा हो गया, लोकतंत्र को बचाने का सवाल पैदा हो गया। तो पार्टियां आपस में बहुत से पॉलिटिकल विचार मतभेद होंगे, लेकिन अगर देश रहेगा तो हम पार्टियां रहेंगे ना। अगर 24 में ये संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हर रोज ही कोशिश करते हैं संविधान बदलने की, तो देश के संविधान को खतरा पैदा कर दिया लोगों ने। इतने सत्ता की भूख हो गई, या इतना अहंकारी हो गई, जैसा अभी जी ने बताया। लेकिन हमारे पंजाबी में कहावत है कि हंकार दा सिर नीवा होता है, हंकार हमेशा हारता है और भगवान भी हंकारी बंदे की जो है वो हेल्प नहीं करता। हम लोग सच्चे लोग हैं, हम लोग देशभक्त लोग हैं, अपने अपने फील्ड को छोड़ के अब राजनीति में आए हुए हैं और हम चाहते हैं देश नंबर 1 बने दुनिया में। लेकिन वो तभी बनेगा जब सच्ची नीयत वाले लोग जो है वो आगे आएंगे। मैं आज जो ममता दीदी ने कहा कि इस ऑर्डिनेंस का विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे राज्यसभा में, उससे हमारा हौसला बढ़ा है और हम चाहते हैं कि जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो वाला नारा जो है वो देखने में भी, ग्राउंड में भी देखने को